गाइस चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। भाई अगर आपको प्लीज़ पसंद आते हैं मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलो लेट्स स्टार्टेड। देयर वी आर। या चलो भाई, प्रोटिस्टा अगर मैं बात करूँ ना, क्रिनम प्रोटिस्टा की, तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि इसमें ना सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज़ नॉट वेल डिफाइंड। यू वेरी वेल नो क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे ना बिल्कुल मतलब ऐसे छितर बितर हुए थे, है ना। मतलब कुछ एनिमल में थे, कुछ प्लांटे में थे, उनको भी कंबाइन करके ले लेके इसके अंदर डाला गया, है ना। सो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टोन to one biologist, to a plant, to another. In this book we include, भाई आई रियली से बहुत इजी है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना बस। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। जिस सीरीज़ में है उस सीरीज़ में ही याद करना, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ओके, प्रोटिस्टा के अंदर है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, याद रखना ये लाइन बहुत पूछी जाती है, मैंने ना देखा है, या ये वाली। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो होती है वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड यस ऑल्सो फंजाई। और बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सम हैव फ्लैजिला, सम सीलिया। और ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, नहीं भी हो तो वही बात है। एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से, ठीक है। लेट्स स्टार्टेड देन। क्राइसोफाइट्स, पहली बात तो बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से समझना, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करना। भाई आपको निमोनिक्स प्रेफर करते हो दैट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा निमोनिक्स याद करना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स, गोल्डन एल्गे जिनको हम डेस्मिड्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में एज वेल एज मरीन वाटर में। पता है यहीं से बेसिकली शुरू होता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि सीरीज़ में याद करो, इसी पॉइंट से शुरू होती है वो बात, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। प्लीज़ 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 इस पॉइंट को याद रखना कि वो फ्लोट पैसिवली करते हैं, ठीक। और इस चीज़ को भी याद रखना कि ये दोनों ही होते हैं, फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में, ठीक। या नेक्स्ट वी हैव, ओके मेरा बेबी सुनो, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डाइटम द सेल वॉल्स आर टू थिन ओवरलैपिंग शेल, जो एक दूसरे में एक सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट, वॉल्स आर एम्डेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। देखो ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ ना आपको ना लास्ट प्रोटोजोन है ना जो, उसमें भी काम आएगी अगर आप सीरीज से याद करोगे तो। डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर। और प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा है, ठीक। रेफर टू एज डाइटमेशियस अर्थ, बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशनिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरस। डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ गलत मत करना, वेट, अति चोम पिता, हाँ सुनो, चीफ प्रोड्यूसर्स ओशियंस के हैं, ठीक है। ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, नॉट अर्थ, ओके। नेक्स्ट वी हैव डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये डाइनोफ्लैजेलेट का डायग्राम है, प्लीज़ इसको याद रखना कि ये डाइनोफ्लैजेलेट का डायग्राम है। और इस फ्लैजिला वाले टाइप को भी थोड़ा समझना, यहाँ पे दिखाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, समझ आया, मोस्टली मरीन, ठीक है। दे अपीयर येलो, कलर्स याद रखना कौन सा है, येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है,
ब्लू है, रेड है, क्या है 1 2 3 4 5 कलर्स आर देयर आपके 5 फिंगर्स की तरह, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ठीक। डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट उनके सेल में कौन सा प्रेजेंट है। जो सेल वॉल है ना वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट से होती है ऑन द आउटर सरफेस, बाहर के सरफेस पे। और ये ना एक बार पहुंचा गया था, पता है हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, उसे प्लीज़ मार्क कर लिया करो, मेरे मॉक टेस्ट में आया था। ठीक है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स आउटर सरफेस पे किसकी होती है, डायनोफ्लैगेलेट्स की। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ध्यान से सुनना, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ बताए गए हैं, ये दोनों बेसिकली फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स में, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिया जैसे कि गोन्योलेक्स अंडर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान रखोगे ना कि यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ओके, एंड दे मेक द सी रेड, टॉक्सिन्स रिलीज लार्ज नंबर्स टू किल द मरीन एनिमल्स। ठीक है, किल अदर मरीन एनिमल्स। ये याद रखना, फ्रेश मत याद रखना, बंदे को हर एक वर्ड का ना एनसीईआरटी बहुत फ़र्क मानती है, इसलिए। यूग्लिन लाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात याद कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर होता है, लेकिन मेजॉरिटी, नॉट ऑल। जैसे यहाँ पे मोस्टली मरीन है, ठीक है, नॉट ऑल, प्लीज़ ध्यान रखो, मोस्टली ऑल में बहुत फ़र्क होता है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर का मतलब पता है, ठहरा हुआ पानी, है ना। अच्छा, समझ आ गया होगा, है ना, स्टेगनेंट वाटर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। देखो इसमें ना कोई सेल वॉल नहीं है, प्लीज़ 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 रिमेंबर दिस पॉइंट, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल। ओके जी, which makes their body flexible. They have 2 flagella, एक छोटा एक बड़ा, though they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight they behave like heterotrophs. जब देखो, जब सनलाइट नहीं हो, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, जब सनलाइट नहीं होती, वेट, ठीक है, जब सनलाइट नहीं होती ना, दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंगली, हाँ मतलब जब होती है तब ठीक है, ये देखो ये रहा, ठीक है, और जब नहीं होती तब वो फीड करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट जैसे यूग्लिना। और ये देखो, ये इसका डायग्राम है, और प्लीज़ डायग्राम्स को याद रखना है आपको। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, आपको प्लीज़ याद रखना है ये चीज़ ना, एक जगह एक PYQ है, वहाँ पूछा गया था। ठीक है, वहाँ स्लाइम मोल्ड्स आंसर था, वहाँ पे आई थिंक वे करके भी कुछ था, मल्टी न्यूक्लिएट, हाँ मल्टी न्यूक्लिएट करके था वहाँ पे कुछ, है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल अंडर सुटेबल कंडीशन, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ याद रखना, बच्चे कभी कभी पता है कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना। देखो यार, अनफेवरेबल कंडीशन और यहाँ लिखा है सुटेबल यानी कि फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, देखो सुटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन फॉर्म करता है प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक चलती है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स में। देखो मैं एक बार डायग्राम दिखाती हूँ इसका, रुको। द स्पोर्स पोसेसेस, उस स्पोर्स की क्या होती हैं, ट्रू वॉल्स। पता है यहाँ पे थोड़ा सा ना एक छोटा सा डिस्टिंक्शन होता है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती हैं। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स under adverse condition. The spores are dispersed by air currents. एयर करंट्स, देखो पता होता क्या है, कुछ इस तरीके का, जहाँ तक मैं बनाऊँ तो ऐसे करके होता है। मेरे पास डायग्राम तो नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन ना ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी डायग्राम से। ऐसे इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो पूरी है ना, ये जो मैंने पूरी यहाँ पे बनाई थी, वो पूरी की पूरी जो है ना फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म करते हैं, स्पोर्स एट देयर टिप्स उसमें होते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियरली से प्लांट किंगडम में समझ आएगा। प्लांट किंगडम पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब
पर थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग अगर चीज़ों की हो ना तो प्लांट किंगडम ज़्यादा इजी हो जाता है पढ़ना। चलो प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। स्लाइम मोल्ड, ये रहा स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और हेयर इट इज़ प्रोटोजोन विच इज़, कौन सा है ये, पैरामीशियम। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स। प्लीज़ याद रखना, यहाँ पे मेंशन करा है कि सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉप्स हैं, लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। एक्सो एंडो वटेवर, और प्रेडेटर्स तो पता है आपको, दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये भी याद रखना, प्रिमिटिव रिलेटिव्स किसके, एनिमल्स के हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के मेजर ग्रुप्स हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स तो मलेरिया वाला है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो आता है ना मलेरिया, वो वाला है, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। ये तीनों चीज़ याद रखोगे। देखो अब ये क्राइसोफाइट से मिलता जुलता है, वहाँ पे भी फ्रेश वाटर मरीन वाटर है ना, फ्रेश वाटर मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल भी याद रख लेना, ठीक है। सी वाटर ही मरीन वाटर होता है, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट। तो ना अमीबा ऐसा दिखता है और ये चेंज होता रहता है, इसलिए फॉल्स फीट हमने कहा एज इन अमीबा। देखो मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सेल सरफेस। प्लीज़ याद रखना, देखो भाई हाँ यहाँ पे सिलिका है लेकिन मरीन फॉर्म के पास है सिलिका, सबके पास नहीं है, मरीन के फॉर्म के पास है सिर्फ, ठीक है। सम ऑफ देम जैसे कि सच एज एंटमीबा एज पैरासाइट। फ्लैजेलेटेड बात करूँ तो द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक, अकेले रहे या किसी के साथ मिल के रहे, अंदर बाहर वटेवर, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज कॉज सकते जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइप पेनोसोमा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। प्लीज़ हेयर एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वी हैव देखो सीलिएटेड कैसे होते हैं, एक्वेटिक। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये क्राइसोफाइट्स हो गए, मतलब लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि वही है, बहुत सारी चीज़ें क्राइसोफाइट्स की मिलती जुलती हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें डाइनोफ्लैजिलेट्स की मिलती जुलती हैं, जैसे वहाँ पे भी था गोनिलैक्स करता था, यहाँ पर ट्राइपेनोसोमा की बात करिए। सीलिएटेड में बात करते हैं एक्वेटिक एक्ट। और एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सीलिया जो होते हैं ना, सीलिया बोलते हैं वो एक्टिवली मूविंग होते हैं। प्लीज़ वहाँ पे ना मेरे मॉक टेस्ट में आया था कि वो ना मोशन नहीं दिखाते, पर यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक्टिवली मूविंग है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया दे हैव द कैविटी गुलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड। तो कुछ इस तरीके से मानो कि ये कैविटी गुलेट है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, इनमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, सारे कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट करते हैं, वाटर लेडन यानी कि यहाँ से मूव करना, ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम में। पैरामीशियम ये रहा, देखो ये सारे जो है ना वो सीलिया हैं इतने सारे। स्पोरोजोन्स की बात करें, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। स्पोरोजोन्स स्पोरोसाइट, हाँ मोस्ट नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक जैसे है, इसमें प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया डिजीज स्टैगरिंग इफेक्टिव हमारी पॉपुलेशन में था। फंगी किंगडम भी पढ़ा दूँ, सारे एक साथ ही पढ़ ले। फंगी 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 ये बाद में पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं फंगी को। फंगी इज़ नॉट दैट मच टिपिकल। फिर ये छोटा वाला पार्ट जो है ना समरी के साथ, इसे मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी। अभी किंगडम फंजाई भी पढ़ लेते हैं। कहाँ गया ये रहा। देखो अगर मैं बात करती हूँ किंगडम फंजाई की, यू वेरी वेल नो किंगडम फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीसेलर यूकैरियोट्स जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फंजाई की बात करें, कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी में, बाहर से दिखने में, और हैबिटेट कैसा, यू मस्ट हैव सीन फंगी मॉइस्ट बेड में। देखो मॉइस्ट बेड, हाँ मैंने भी एक बार देखा था, बहुत ज़्यादा बेड ना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो उसमें ना कुछ ना ग्रो कर रहा था उसमें, तो वो फंगी था, ठीक है। या रॉटन फ्रूट्स में भी अगर आप देखते हो ना फंगी ग्रो करते हैं, हाँ ठीक है। द कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, जो टोडस्टूल्स है, दे आर ऑल्सो फंगी। जैसे मैं एक बताती हूँ, मैं ना जैसे अपने जो टेरेस है ना वहाँ पे देखे हैं कुछ अजीब से मशरूम्स टाइप के ना, मतलब उस ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ ग्रो हो गए थे, फिर मैं समझ गई हाँ दे आर फंगी। जो वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड्स पे होते हैं, याद रखना, ये वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीव्स पे होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू पैरासिटिक फंगी, ठीक है। सब यूनिसेलुलर फंगी जैसे कि ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड और बियर, हाँ ब्रेड और बियर, ठीक है, फालतू बकवास नहीं करनी। अच्छा बाकी हम ब्रेड और बियर के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में।
अच्छा, अब मेरे को कमेंट करके बताना ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी है। हाँ, और जब इसे होना, हाँ ब्रूवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। अदर फंजाई कॉज डिजीज, जैसे कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल तो भाई एनसीईआरटी में ना, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको सारे के सारे। सम ऑफ द सोर्सेज एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलियम एक सोर्स है, ये ना मल्टी सेलुलर है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, यानी बहुत, तो इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है। अगर नियर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स प्लांट, मतलब हर जगह इस तरीके से। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक, याद कर लूँगी ये सारी चीज़ें। हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन, ताकि फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, है ना, और बैड स्मेल ना आए। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलर है, बाकी सारे विच आर यूनिसेलर फंगी फिलामेंटस होते हैं, मतलब ईस्ट भी फिलामेंटस नहीं होता है। ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफे। तो अगर आपने ईस्ट देखा हो तो इस तरीके का होता है वो। ठीक है, फिलामेंट तो नहीं है ना इसमें कुछ ऐसा, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं, जिनको हम हाइफे कहते हैं। देखो यहाँ पे शो नहीं है, पर छोड़ देना शो। ठीक है, हाँ हाँ जी, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब देखो बहुत सारे लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम हाइफे कहते हैं, और वो सारे हाइफे एक साथ मिलके जो है माइसीलियम कहलाते हैं। सम हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, और उनको हम सीनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। प्लीज़, सीनोसिटिक क्या होते हैं? कंटिन्यूस ट्यूब जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर दिस। ठीक है, हाइफे द सेल वॉल्स ऑफ फंगी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं। अच्छा, कमेंट करना एक बार कि मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। और बेसिकली वन मोर थिंग, हाँ, जो फंजाई है क्या उसमें कोई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कुछ होता है क्या, या नहीं होता? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, मोस्ट फंगी यानी ज़्यादातर, नॉट ऑल, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। भैया आपको ब्रेड इन सब में दिख रहा है, वो तो बन चुके हैं ना, मतलब दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, होता है ना CO2 और ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स, डेड सबस्ट्रेट्स मतलब सेप्रोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद दो जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एनिमल्स से, वो पैरासाइट्स। दे ऑल्सो लिव बेसिकली एसोसिएशन में, जैसे सिम्बायंट्स हो गए, जैसे एल्गी के साथ रहते हैं तो लाइकेंस, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं तो माइकोराइजा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ये तीनों चीज़ याद रखोगे। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स के हिसाब से, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। एसेक्सुअल जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जैसे कि कोनिडिया, जिसको हम कोनिडिया, स्पोरेंजिया और जूस्पोर्स। ठीक है, और एसेक्सुअल की बात करते हो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। आई थिंक ना मेरे को आपको पिक्चर्स दिखानी चाहिए इसकी। भाई इस चैप्टर में ना फ्रूटिंग बॉडीज़ आप बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं पाओगे जितना प्लांट वाले में समझ पाओगे। तो और मैंने ना, सो सॉरी, फ्रूटिंग बॉडीज़ का इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्लांट वाले में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। कोई बताएगा, इसमें ना बहुत ज़्यादा रोल भी समझाया नहीं गया उस चीज़ का, बट प्लांट किंगडम में ना बहुत अच्छे से हर एक मतलब लिंक कनेक्ट हुआ है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम उसमें समझ लेंगे। अभी इधर आ जाओ, एक चीज़ याद रखना है इसमें, PKM, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन मियोसिस। अच्छा हम देखा, हाँ अच्छा ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, ठीक है, oospores और एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। जो स्पोर्स होते हैं वो किस में बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ में। सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसमें प्लाज्मोगेमी होता है, आपको पता है ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोन मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फिर कैरियोगेमी और फिर मियोसिस हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स रिजल्ट हो जाते हैं।
ठीक है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम्पीट टुगेदर फ्यूज इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड स्पोर्स इमीडिएटली डिप्लॉइड बन जाते हैं, पर किसमें नहीं बनते, वो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ है, ये दोनों याद रखना। इंटरवीनिंग एक स्टेज आती है बीच में जिसे हम डाइकोटिक बोलते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड नहीं बोल सकते, वो N+N होती है, नॉट 2N। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टू न्यूक्लियाई पर सेल डाइकोरियन स्टेज डाइकैरियो फेज होता है। लेटर पेटा न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज़ करके वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, लेकिन हाँ एक स्टेज आती है, मतलब वो इमीडिएटली वो चीज़ नहीं होती है फ्यूज़। फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच वो जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है ना, उसी में बेसिकली जो उस फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स होते हैं, उसी में ही आपको पता है, उसी में फिर बेसिकली आपका रिडक्शन डिवीजन होता है। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, हाँ ये हमारे पास बनी फ्रूटिंग बॉडी, उसमें स्पोर बना, वो जो बेसिकली जो हमारे पास होता है ना, वो स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स बेसिकली बाद में करते हैं मियोसिस बनने पे बेसिकली हमारे पास जो गैमेट बनता है वो बेसिकली वापस से ये बॉडी बनाता है। ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन उसमें होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्लान के टाइम में क्लियर होगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ज़्यादातर उसी में क्लियर हुई थी। देखो रिडक्शन डिवीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे फिर। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको प्लांट के अंदर में मिलेगी। देखो अब फंगी में क्या क्या चीज़ मैटर करता है, मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी क्या है। चलो भाई आ जाओ। हाँ पहली बात ये म्यूकर है, एस्परजिलस है, और ये क्या है, एल्ब्यूगो, नहीं सॉरी एगैरिकस, सॉरी मुझे माफ़ करना, एगैरिकस है। फाइकोमाइसिटीज़, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में, ऑन डिकेइंग बोर्ड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, प्लीज़ रिमेंबर एसेप्टेट और सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल से होता है। ठीक है, दीज स्पोर्स एंडोजेनसली, एसेक्सुअल में एंडोजेनसली फ्लोज अंडर द स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोर सेक्सुअल से बनता है, दो गैमेट्स के फ्यूजन से। गैमेट्स अगर सिमिलर होते हैं तो आइसोगैमी, नहीं होते तो अनाइसोगैमस या फिर ओगैमस। ठीक है, सम कॉमन जो है ना इसका, मैं तो इससे ऐसे याद करती हूँ, मर, ठीक है, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस। ठीक है, कर, एल्ब्यूगो, राइजोपस। एल्ब्यूगो का याद रखना प्लीज़, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। राइजोपस तो ब्रेड मोल्ड है, याद आ जाएगा। एल्ब्यूगो का पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड है। एस्कोमाइसिटीज़ में बेसिकली सैक फंगी। फाइकोमाइसिटीज़ का भी कुछ नाम था, लेट मी थिंक, वेट हाँ इसका नाम था एल्गे फंगी। जैसे इसका सैक फंगी है, वैसे एस्कोमाइसिटीज़ मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, पेनिसिलियम जैसे। ठीक है, रियरली यूनिसेलर जैसे कि ईस। हाँ अरे आपको पता चल गया यार, कमेंट वैसे आपको पहले करना। ठीक है, सैक्रोमाइसिस, सेरेविशिया, दे आर सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस यानी कि डंग में ग्रो करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है। ठीक है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक से फाइकोमाइसिटीज़ का इसका सेप्टेट और ब्रांच है। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया होते हैं जो कि एक्सोजेनसली। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, एक जिसमें हो गया ना दूसरे में वो चीज़ उल्टी हो जाती है। ठीक है, स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर इसमें बनते हैं। माइसीलियम देखो हाइफे का कनेक्शन बन के कॉनिडियोफोर्स। ठीक है, हाइफे का कलेक्शन बन के माइसीलियम बनता है कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। ठीक है, जब फोर्स में कॉइंडा होता है वापस से फिर वो पोल बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स इसके एस्कोस्पोर्स हो गए जो कि अंदर होते हैं। ठीक है, इन अ सैक लाइक एस्की, सिंगुलर एस्कस। दीज आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, बहुत सारे एस्काई या एस्कस होते हैं जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो मैं याद करती हूँ, मैं कैन से याद करती हूँ, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। बाकी एक और होते हैं, मोरल्स और ट्रफल, जो खाने वाले होते हैं। हाँ, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है, याद रखना ये एडिबल होते हैं। कैसे होते हैं, एक जगह पता आया था कि मोरल्स और ट्रफल्स एडिबल नहीं है, डेलिकेसीज नहीं होते, खाने के नहीं होते। प्लीज़ रिमेंबर ये खाने के होते हैं। ये लोग ना फालतू फंगी सोच के ऐसा होते, नहीं खाने के नहीं है। वेसिडोमाइसिटीज़ कॉमनली नो, इसको हम क्लब फंगी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें याद रखना ये चीज़ क्वेश्चन में आई है, मैंने देखी है बहुत बार।
मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स, ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं बिकॉज एक बार ना आया था पीवाईक्यू आया था या मॉक टेस्ट में आया था मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ अब पूछा गया था तो इसमें ये 3 नाम दे दिए थे उसके, मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स, और एक ना सैक फंगी का एक एग्जाम्पल लिख दिया था और फिर पूछा था। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग में और ट्री स्टम्स में ग्रो करते हैं। लिविंग प्लांट्स है, स्पाइस है, जैसे रस्ट और स्मट, ये चीज़ें भी याद रखना। आगे मैं बताऊंगी एक चीज़। द माइसेलियम इज ब्रांच और सेप्टेट। कैसा होता है? ब्रांच और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड। प्लीज़ 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 रिमेंबर, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, बट हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज फ्रेगमेंटेशन वो कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखोगे ये चीज़? क्या सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, उन दोनों का फ्यूजन करा के बनते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। मतलब जो N+N होता है वो कंबाइन करके बेसिडियम बनाते हैं। कैरोगेमी और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, वो भी आउटसाइड। देखो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक बेसिडिया प्लूरल। बेसिडिया अरेंज फ्रूटिंग बॉडीज, बेसिडोकार्प्स होते हैं। इसका मैं कैसे याद करती हूँ? पुकीनिया, उस्टिलिगो और गैरिकस, ये तो आपको पता है मशरूम, ठीक है। उस्टिलिगो का आपको कैसे याद करना है? स्मट, और इसमें रस्ट। पुकीनिया का रस्ट होता है, अब तो हम आगे पढ़ के आए ना, वीट रस्ट पुकीनिया, हाँ तो पुकीनिया रस्ट, उस्टिलिगो स्मट, गैरिकस मशरूम। एक चीज़ मैं अभी बताऊंगी चीज़ें आपको ताकि जल्दी याद आ जाए, चीज़ों को जल्दी से आप रिमेंबर कर सको, इसलिए ठीक है। आ जाओ डिट्रोमाइसिटीज़ को देख लेते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, इसमें ओनली एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव फेजेस होते हैं, ठीक है, और वेजिटेटिव फेजेस दोनों को मिक्सअप मत करना। सेक्सुअल फॉर्म इसमें अभी तक नहीं पता चली, पता चलेगी तो हम इसको इन 3 में से कहीं ना कहीं डाल देंगे। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल वेजिटेटिव हैव बीन गिवन वन नेम अंडर डिट्रोमाइसिटीज, द सेक्सुअल स्टेज अनदर, फिर इसको अनदर क्लास दे देंगे, लेटर लिंकेज पता चलेंगे, आइडेंटिफाइड हो जाएगा, ठीक है। एक वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर डिट्रोमाइसिस डिस्को हो जाएगा, ऑफन मूव टू दिस, ठीक है। डिट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स, सॉरी मैं भूल गई थी, हाँ बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया से ही करते हैं सिर्फ। माइसीलम इनका भी कैसा होता है? सेपरेट और ब्रांच होता है। सब मेंबर्स सैप्रोफाइट्स पैरासिटिस, वाइल लार्ज नंबर जो होते हैं ना वो डिकम्पोज होते हैं लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको मैं याद करती हूँ कैट से। कॉलट्रिकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलट्रिकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ये जो छोटे छोटे अगर ये निमोनिक्स, हाँ ये निमोनिक बहुत फेमस, मैंने कहीं सुने भी थे और मेरे लिए थोड़ा इजी भी है तो मैंने इसको इसलिए यूज़ करे थे, जिससे मैंने आपको बताया कि आपकी मर्ज़ी, आपको जो यूज़ करना है। अच्छा मुझे कुछ बताना था ना, लेट मी शो यू, ओके। पेटिका नहीं, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। फाइकोमाइसिटीज में कैसा माइसीलियम होता है? एसेप्टेट और सिनोसिटिक, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और डिट्रोमाइस, इन तीनों में कैसा होता है? ब्रांच और सेप्टेट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की। देखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। ठीक है, सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें हमने जो ए सेक्शुअल पढ़ा ना, जो स्पोर्स हैं वो एक्सो, ठीक है, फिर एक्सो नहीं,
एसेक्सुअल स्पोर जो है ना वो हमारे पास कैसे होते हैं, एंडो। इसमें हमने एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे पढ़े, एक्सो। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक्सो ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी इसमें नहीं होते पता है आपको, और इसमें होते हैं कॉनिडिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें तो हमने बोल दिया जाइगोट स्पोर, ठीक है। इसमें सेक्सुअल जो होता है वो कैसा होता है, एंडो। अगर किसी ने बोले ना सेक्सुअल एंडो, तो आप एस्कोमाइसिटीज़ का ही नाम लोगे, इसका मत लेना। बेसिडोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल जो होता है वो एक्सो हो जाता है, बाकी इसमें तो नहीं होता ये चीज़, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में याद कर लेना, मर, कैन, इसमें मॉरल स्ट्रफस, ईस्ट ऑफ पेनिसिलियम भी है, ठीक है। पुआ, रस्ट, स्मट, अगैरिकस मशरूम, म्यूकर, ब्यूगो, राइजोपस, पैरासिटी फंगस और मस्टर्ड। अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कैट, कॉलरेटिकम, ऑर्जिनेरिया और ट्राइबोडर्मा। क्या और भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी भाई? एक और चीज़, वेट, देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखना मेरा, मैंने मॉक टेस्ट से ये चीज़ सीखी थी, सुनना ध्यान से। हमने यहाँ भी पढ़ा ना कि जो हमारे पास ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। उसके अलावा सारे जो होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, है ना, ये वाली लाइन। है ना, तो प्लीज़ याद रखना, ईज जो होते हैं वो बडिंग हो गई, राउंड और ओवल शेप होते हैं, डू नॉट फिलामेंटस, ठीक है। आप अगर अलग से भी कहीं लिख दोगे ना ये चीज़ तो आपको याद रहेगा। और एक्टिवली वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं, ठीक है। बिलियन सौ होता है और वो सेल वॉल के डिपोजिशन से होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो जो छोटा सा कंटेंट बचा है वो तो मैं बाद में भी क्लियर करवा सकती हूँ। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी सबसे ज़्यादा मज़ा प्लांट किंगडम में करवाने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। हाँ ठीक है, प्लांट किंगडम में कराने की कोशिश करूँगी, और उस चैप्टर को इजी बनाने के लिए थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, लेकिन है ना। इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक बचा है वो मैं कल करवा दूँगी। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट करना, क्वेश्चंस मैं तभी दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चंस ऐसे बता दूँगी, मॉक टेस्ट इन सब में मेरे जो आए हुए थे उससे बता दूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें, क्योंकि लेकिन आप लोग को चाहिए तो ही बोलना, नहीं तो मैं तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। ओके, कमेंट कर देना, बाकी कैसा लगा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़। एंड प्लीज़ आप सब खुश रहना, टेंशन फ्री रहना, बिकॉज़ स्ट्रेस सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे बुरी चीज़ होती है। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की फैमिली से प्यार करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बाय बाय।